मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं। मिलेगा तुझको मंजिल तेरी, मिलेगा तुझको मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारा नए यूट्यूब चैनल क्विक लर्न इजी वेज पर, जो कि आपने बहुत सारा प्यार दिया हमारे पहले वीडियो पर, जो कि इंडियन स्नाइपर बोर्ड से रिलेटेड था। वहीं से बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा मुबारकबाद मिला, जो कि हमें मोटिवेशन मिला। तो आपके लिए दूसरा वीडियो लाया हूं, जो कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का डेफिनेशन, क्रॉप्स और डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायरमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हमारा एग्रीकल्चर टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। एग्रीकल्चर, द साइंस ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। साइंस ऑफ फार्मिंग को हम कहते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि खेती के विज्ञान को कृषि कहा जाता है। खेती के विज्ञान को कृषि कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपुल इन इंडिया इज एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे देश में 50% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपुल इन इंडिया इज एग्रीकल्चर। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स किसे कहते हैं। देखिए, व्हेन ए प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ए लार्ज स्केल। देखिए, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। हिंदी में देख लेंगे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, यानी क्रॉप्स कहते हैं। अगर हम अपना घर पर, बगीचा पे, अपना गार्डन पर अगर थोड़ा सा क्रॉप्स उगाएंगे तो उसे हम क्रॉप्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो स्मॉल साइज एरिया पर रहता है और हम डिफरेंट टाइप के हमारे गार्डन में क्रॉप्स उगाते हैं। तो क्रॉप्स किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे, वन टाइप्स ऑफ क्रॉप, अगर हम राइस के जमीन पर केवल राइस ही बड़े पैमाने पर लार्ज प्लेस पर उगाएंगे तो हम उसे क्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट। डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट क्लाइमेट की जरूरत होता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनलाइट, ऐसा अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग जरूरत होता है। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है देखते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स के रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। उसी तरह फोटो पीरियोडिक ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। फोटो पीरियोडिक होता है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। देखिए, क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल चाहिए, और फोटो पीरियोडिक ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट भी अलग चाहिए। किसी पौधे के लिए टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरत होता है तो किसी के लिए कम ज़रूरत होता है, किसी के लिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा ज़रूरत होता है तो किसी के लिए कम ज़रूरत होता है, और किसी के लिए रेनफॉल ज़्यादा ज़रूरत होती है तो किसी के लिए कम रेनफॉल ज़रूरत होती है। उसी तरह ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट भी, किसी के लिए सनलाइट ज़्यादा ज़रूरत होती है और किसी के लिए कम सनलाइट ज़रूरत होती है। कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल, उनका लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जरूरत होती है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होता है, जो कि खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। देखिए दोस्तों, जब हम पढ़ते थे तो खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स तो हम तो याद कर लेते थे, लेकिन 2-3 दिन के बाद
सब गड़बड़ा जाता था, इसका उसका चल जाता था, इसका एग्जाम्पल दूसरे के पास चल जाता था, दूसरे का एग्जाम्पल तीसरे के पास चल जाता था, हमको ठीक तरह से याद नहीं होता था। लेकिन आज जो ट्रिक्स दूंगा आपको और भूलना नहीं पड़ेगा, सब दिन के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक्स। देखो, सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स देखेंगे। खरीफ क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन। देखिए, खरीफ क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं यानी कि वर्षा ऋतु में उगाते हैं। खरीफ क्रॉप्स को हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। तो कौन सा मंथ में? जून टू अक्टूबर। देखिए, रेनी सीजन तो हमको पता है जून टू अक्टूबर में आता है। तो हम याद कैसे करेंगे कि खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में आता है? तो किस तरह से याद करेंगे? देखिए, रेनी रिप, देखिए यहीं से वर्ड निकाल कर लाएंगे और याद करने का ट्रिक्स कहानी बनाते हैं। देखिए रिप, अगर हम किसी का मौत का खबर सुनते हैं तो फेसबुक व्हाट्सएप पर, तो हम रिप टाइप करके भेज देते हैं। देखिए, एक व्यक्ति था, उसका किस तरह से मौत होता है, कहानी के थ्रू से हम इसको याद करेंगे। देखिए, रेनी सीजन में ज़्यादा बारिश होता है और बारिश में बाढ़ आता है। तो बाढ़ के वजह से एक आदमी तैर जाता है बाढ़ के पानी में और वहीं पे उसका मृत्यु हो जाता है, वहीं पे उसका जान निकल जाता है, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद हम फेसबुक व्हाट्सएप पे न्यूज़ पढ़ते हैं और मैसेज देखते हैं और रिप लिख कर भेजते हैं। तो वहीं से हमारा ट्रिक्स निकल कर आएगा, रिप से निकल कर आएगा रेनी सीजन में। तो खरीफ क्रॉप हमारा ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन में पड़ता है। तो रेनी सीजन का मंथ तो हमें याद हो गया, जून टू अक्टूबर। तो इस ऋतु में क्या क्या फसल का एग्जाम्पल है, इसको हम ट्रिक्स से याद करते हैं। क्या क्या उगाते हैं, क्या क्या क्रॉप्स उगाते हैं, तो इसे हम याद करते हैं ट्रिक्स के साथ। इसका ट्रिक्स है राजू बन गया जेंटलमैन एंड पीसीएस। राजू बन गया जेंटलमैन एंड पीसीएस। देखिए ट्रिक्स, आर से राइस, जे से जोर, बी से बाजरा, गया का जी से ग्राउंड नट, और जेंटल से ज्यूट जैसे, और मैन का एम से मेज और मिलेट। उसी तरह पी से पल्सेस, सी से कॉटन और एस से शुगरकेन यानी गन्ना और सोयाबीन। उसके बाद दोस्तों खरीफ क्रॉप्स देख लिए हैं, उसके बाद हम देखेंगे रबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। देखिए, रबी क्रॉप्स को ग्रो इन विंटर सीजन, यानी कि रबी क्रॉप्स को हम शीत ऋतु में उगाते हैं, ठंडे के ऋतु में उगाते हैं। और विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च होता है, ये तो हमें पता है, अक्टूबर टू मार्च। लेकिन हमें याद कैसे करेंगे कि विंटर रिलेटेड टू रबी क्रॉप्स? देखिए, इसको भी हम स्टोरी से, कहानी के थ्रू याद रखेंगे। देखिए, विंटर सीजन में हमको बहुत ठंडा लगता है, तो हम क्या खोजते हैं, कहीं से गर्मी लग जाए, तो क्या करते हैं हम, रबी का मतलब होता है सूरज, तो हम सूरज को, रबी को याद करते हैं, याद करते करते पहुंच जाते हैं हम मार्च तक। तो वहीं से उसके बाद गर्म ऋतु आ जाता है, उसके बाद समर आ जाता है। तो हम अक्टूबर से मार्च हमें ठंडा लगता है और हम रबी को याद करते हैं, सूरज को याद करते हैं, सन को याद करते हैं हर वक्त गर्मी के लिए। तो इसलिए वहीं से हमारा ट्रिक्स निकल कर आएगा रबी यानी कि सूरज से हमारा याद आएगा विंटर। हमें ठंडा लग रहा है, हम सूरज को हमें चाहिए, बुला दो, हमें भी गर्म चाहिए। तो वहीं से हमारा ट्रिक्स निकल कर आएगा रबी क्रॉप से ग्रो इन विंटर सीजन। तो ये अक्टूबर टू मार्च होता है, इसका महीना अक्टूबर टू मार्च। तो इसका ट्रिक्स, क्या क्या क्रॉप्स हम उगाते हैं रबी क्रॉप्स पे, तो ट्रिक्स से हम याद करेंगे। तो इसका ट्रिक्स है आरबीसी डब्ल्यूबीसी लो है तो मास्टर्ड का जूस पियो। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लो है तो मास्टर्ड का जूस पियो। देखिए ट्रिक्स कैसे से याद करेंगे। आरबीसी का आर से हम रबी क्रॉप्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी से, डब्ल्यू से हम व्हीट याद करेंगे, बी से बार्ली, एल से लिनसीड और ओ से ओट्स। उसी तरह है तो ये लिखते हैं। उसके बाद मास्टर्ड के लिए हम याद करेंगे मास्टर्ड, और का जूस पियो का पी से निकल कर आएगा पोटैटो। तो
हम इसका ट्रिक्स क्या याद रखें, आरबीसी डब्ल्यूबीसी लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। उसके बाद हम देखेंगे जेथ क्रॉप्स। देखिए जेथ क्रॉप्स ग्रो इन समर सीजन। समर सीजन हमारा मार्च टू जून में पड़ता है, तो इसको कैसे कि याद करेंगे। देखिए जेद, जेद का लास्ट में जेद आता है, जेद में उच्चारण आता है ज्यादा, ज्यादा, तो ज्यादा गर्मी अगर लगता है तो हम याद करेंगे जेद। जेद ज्यादा ज्यादा गर्मी लगता है किस टाइम में, मार्च टू जून। तो जेद आएगा तो हमारा स्टोरी क्रिएट हो जाएगा। जेद माने ज्यादा गर्मी लगता है, तो किस टाइम ज्यादा गर्मी लगता है, मार्च टू जून। तो जेद क्रॉप्स मार्च टू जून में उगाया जाता है, यानी कि समर सीजन में उगाया जाता है। तो गर्मी के मौसम में हम जेद क्रॉप्स उगाते हैं। उसका क्रॉप्स के क्या क्या क्रॉप्स हम उगाते हैं उसको भी हम ट्रिक्स से याद करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए एग्जाम ट्रिक्स, ताऊ खीरा कम खा। ट्रिक्स है ताऊ खीरा कम खा। तो ता से हमारा निकल कर आया तरबूज, तरबूज यानी कि वाटरमेलन। ऊ से निकल कर आया उड़द। खीरा का खी से निकल कर आया खीरा यानी कि कुकुम्बर। और कम से को से निकल कर आया ककड़ी, टी कुकुम्बर। और मो से निकल कर आएगा मूंग। उसी तरह खाक से निकल कर आएगा खरबूज, खरबूज यानी कि मस्क मिलन। इसी तरह से हमारा ट्रिक्स है ताऊ खीरा कम खा। देखिए सबसे पहले हम याद कर लिए हैं खरीफ ट्रिक। हमारा 3 तरह का क्रॉप्स होता है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जेद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स तो हम याद के लिए है, रीप लिखा है तो इसलिए वो रेनी सीजन में पड़ता है। उसके बाद उसका ट्रिक्स, उसके बाद हम रबी क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। रबी सूरज से हमारा याद पड़ जाएगा, हमें बहुत ठंडा लग रही है इसलिए हमें सूरज चाहिए, तो ग्रोन विंटर सीजन। उसका भी ट्रिक्स है आरबीसी डब्ल्यूबीसी लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। उसी तरह जेद क्रॉप्स तो जेद ज्यादा गर्मी लग रहा है तो समर मार्च टू जून। तो इस तरह इसका ट्रिक्स भी है ताऊ खीरा कम खा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगली नेक्स्ट वीडियो में अगला न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप जाने से पहले हमारा चैनल को क्विक लर्न इजी वे को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए न्यू वीडियो भी लाएंगे। और हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।